चीज़ समझना ट्राई करो। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि भैया मीन पोजीशन पे हम लोग को उसको एक्सटेंशन फोर्स लगाना, जब वो मीन पोजीशन में पहुंचे तब उसको हल्का सा धक्का मारना, ले बेटा तू जा अभी एम्पलीट्यूड तक, नहीं जाने का मतलब ले बेटा जा, ठीक है। बट अगर आप ये सोचोगे वो एम्पलीट्यूड पे आएगा तब आप एक्सटेंशन फोर्स लगाओगे, वो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि एयर फ्रिक्शन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष रेड्डी। यार ये वीडियो में हम लोग ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि भैया जो इंट्रोडक्शन होता है ऑसिलेशंस क्या होता है, ऑसिलेशन के क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भैया जो पीरियोडिक मोशन है वो क्या होता है। हालांकि आप लोगों को ये सब छोटी मोटी चीज़ें पता होती है, स्टिल हम लोग पीरियोडिक मोशन क्या होता है थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि भैया ऑसिलेशंस क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन वगैरह जो भी होता है ऑसिलेशंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का वो ये होगा कि भैया जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का जो डायग्राम होता है उसके बेसिस पे जो स्टेबल इक्विलिब्रियम जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है, जो ग्राफ हम लोग बना के देखेंगे, 3 केसेस बना के देखेंगे। जो फोर्स होता है माइनस ड्यू/dx होता है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे भैया क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। पोटेंशियल का जो कर्व होता है उसको हम लोग ऑब्जर्व करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम लोग देखेंगे भैया क्या 3 टाइप के ऑसिलेशंस होते हैं इन जनरल में, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट चीज़ बात करते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है आपको पता है कि भैया कोई भी एक मोशन होता है अगर वो आपको कंटिन्यूसली अगर रिपीट करता है कुछ टाइम के बाद में, ठीक है, कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में अगर वो साइकिल रिपीट हो रहा है तो उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। मतलब एक पीरियड के बाद वो रिपीट हो रहा है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अभी किसी भी टाइप का मोशन हो सकता है, ठीक है। अभी जो फिक्स टाइम होता है जिसके बाद में वो रिपीट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। बहुत सिंपल से मैं बता रहा हूँ, फिक्स टाइम जिसके बाद रिपीट कर बोलते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं। बेसिकली क्या है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, मतलब मान लो अगर 1 सेकंड में 5 साइकिल रिपीट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी है 5, ठीक है। यूनिट क्या होता है हर्ट्ज होता है, 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकंड, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये तो हुआ पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑसिलेशंस, ठीक है। ऑसिलेशन बेसिकली एक स्पेशल टाइप का मोशन होता है जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है, बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। मतलब कि एक टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। वो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन अगर होता है अबाउट एनी फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशंस, ठीक है। ये हुआ ऑसिलेशंस का फंडा, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। और जो सेंटर से लेकर जो फिक्स्ड पॉइंट से लेकर जो मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और फिर टाइम पीरियड वगैरह कंसेप्ट यहाँ पर भी आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया जो पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेशन आखिर होता क्यों है, इसको समझने का ट्राई करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये सब, ठीक है। F इक्वल्स टू माइनस ड्यू/dx कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है। ग्राफ वगैरह थोड़ा सोच के देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास में एक्सप्लेनेशन के लिए वापस से फेस वॉश है और मुझे लगता है कि इसके मूवमेंट से मैं आपको आराम से समझा सकता हूँ अगर आप कोऑपरेट करने का ट्राई करो तो, ठीक है। समझने का ट्राई करो। सबसे पहले देखो आप हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास में एक्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो बोलना है बोल लो। ये हमारे पास में क्या होगा, ओरिजिन यहाँ पर होगा, ये हमारे पास में पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं आपकी तरफ से दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर है एक्स, ठीक है, यू वर्सेस एक्स। ग्राफ कैसा बनाएंगे, ग्राफ तो कैसा भी हॉचपॉच टाइप का हो सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक ऐसा ग्राफ दिखाऊंगा जिसमें हम लोग 3 केसेस लेंगे। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्राफ, एक होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद इस तरीके का होगा उल्टा यू और फिर एक सीधा यू, ठीक है। स्ट्रेट लाइन फर्स्ट केस, सेकंड केस जहाँ पर यू मैक्सिमम होगा और थर्ड केस जहाँ पर यू मिनिमम होगा। समझ में आ गया, ये ग्राफ हमारा बना टोटल। अब इन तीनों को हम लोग ऑब्जर्व करने का ट्राई करेंगे। एक चीज़ बताओ यार, कंजर्वेटिव फील्ड अगर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर F क्या होता है माइनस ड्यू/dx, फोर्स क्या होता है माइनस ड्यू/dx। इसको समझने का ट्राई करते हैं। इसको आप इमेजिन कर सकते हो कि आप ये आपके पास में ये तो स्ट्रेट लाइन, ये तो प्लेन है, ठीक है, इसमें तो ज़्यादा झमेला नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली झमेला कहीं पर भी नहीं है, बस फील करने का बात है। ये मान लो आप किसी हिल के टॉप में हो, किसी पहाड़ में आप बैठे हो टॉप में, ठीक है, और ये आपके पास में समझ लो वैली है, ठीक है। ये वैली आपके पास मिनिमम वाला केस, ये जो सेकंड वाला केस है ये आपके पास में हिल का टॉप है, ठीक है। अब समझो यार अगर आप हिल के टॉप में बैठे हो, आप हल्का सा भी डिस्प्लेस हो गए तो आप क्या होगे, पूरा नीचे गिरोगे, सही बात है। लेकिन अगर आप वैली में हो, आप हल्का सा भी डिस्प्लेस करोगे, आप क्या होगा, वापस आप उस वैली में पहुंच जाओगे। मतलब कि यहाँ पर आप जब डिस्प्लेस हुए तो आप अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं पहुंचे, उल्टा नीचे पहुंच गए। बट यहाँ पर जब आप डिस्प्लेस हुए आप वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच गए। ये डिफरेंस है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। हालांकि यहाँ पर भी आप बैठे हो टॉप में, यहाँ पर आप बैठे हो टॉप में, ठीक है, आप स्टेबल हो। बट अगर आप डिसबैलेंस हुए तो आप पूरा नीचे गिर जाओगे, आप वापस ऊपर नहीं जा पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर वैली में आप हो
ठीक है। तो आप हल्का सा डिस्प्लेस हुए, मान लो ऊपर डिस्प्लेस हुए, कोई आपको धक्का दिया से ऊपर ले भाई, तो आप क्या होगा, वापस से नीचे गिर के वापस से वैल्यू में पहुंच जाओगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये क्या था, ये तो स्ट्रेट था, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि भैया फोर्स के बेसिस पर कैसे इसको हम लोग देख सकते हैं कि भैया ये अनस्टेबल, ये स्टेबल, ये अनस्टेबल क्यों है, ये स्टेबल क्यों है, समझने का ट्राई करो। एफ होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या देगा आपको, स्लोप देगा इस ग्राफ का, ठीक है। तो जब ये वाला पोजीशन था हमारा, स्ट्रेट लाइन वाला पोजीशन था, तो डी यू बाई डी एक्स क्या है भैया, यू तो कांस्टेंट है, तो डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा, ठीक है। मतलब कि फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो अगर आप यहाँ पर ये स्ट्रेट वाले पोजीशन में कोई अगर पार्टिकल है आपके पास में, उसको अगर आप हल्का सा डिस्प्लेस करते हो तो क्या होगा, वो आगे चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्या वो पीछे आ जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन में, नहीं आएगा। उसको अगर आप आगे डिस्प्लेस करोगे वो आगे रुक जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है। फोर्स तो उसके पास लग ही नहीं रहा है। तो अगर आप इस पोजीशन में जब u आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तीन केस है, u कांस्टेंट, u मैक्सिमम, u मिनिमम, ठीक है। u जो आपका कांस्टेंट है तो आप उसको डिस्प्लेस करोगे पार्टिकल को, कुछ भी नहीं होगा, वो आगे जाके रुक जाएगा, ठीक है। जितना आप डिस्प्लेस करोगे वहाँ रुक जाएगा, क्योंकि उसमें फोर्स तो लग ही नहीं रहा है ना, तो ना तो वापस आएगा ना तो उस मोशन में कंटिन्यू आगे करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। बट इस केस में, ये जो सेकंड वाला केस है जहाँ पर u आपका मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या होगा, अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो वो पूरा नीचे गिर जाएगा। समझना ट्राई करते क्यों, ठीक है। फोर्स हम लोग क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स देखेंगे, आपको पता होता है भैया, ठीक है, आपको पता होता है स्लोप कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है आपके तरफ से पॉजिटिव स्लोप, ये क्या है, ये आपके तरफ से नेगेटिव स्लोप, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये वाला कर्व है, ठीक है, ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले मान लो ये इस पोजीशन में था, अब ये इधर आया, ठीक है, ये इधर आ गया, तो ये क्या है, ये क्या है, नेगेटिव कर्व है, ये क्या है, नेगेटिव कर्व है, ठीक है ना। ये इस तरफ से अगर आगे जाएगा तो ये आपके तरफ से अगर दिखाने का ट्राई करूं तो ये क्या है, ये नेगेटिव कर्व है। तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अगर वो यहाँ पर पहुँच गया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग जाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ है, इधर है, तो ये ऐसे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। वापस से जाओ, अब पीछे जाते हैं, ये ऐसा था, अब पीछे जाओ, पीछे जाओ, आप पीछे जाओगे तो ये क्या है, ये आपके तरफ से पॉजिटिव स्लोप है, मेरे तरफ से नेगेटिव स्लोप है। तो अगर आपकी तरफ से पॉजिटिव स्लोप है, मैं आपकी तरफ से दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव स्लोप है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, नेगेटिव की तरफ लगेगा। क्यों, क्योंकि माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो माइनस डी बाई डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव फोर्स लगेगा तो कहाँ जाएगा, पीछे चला जाएगा, है ना, वो अपना पीछे चला जाएगा। ये अपना प्लस एक्स, ये अपना प्लस वाई, उधर अपना माइनस एक्स, नीचे अपना माइनस वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप उसको डिस्प्लेस करोगे तो वो नीचे गिर जाएगा, तो वो क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ देखने का ट्राई करो, अगर आपको यहाँ नहीं समझना, यहाँ और क्लियर हो जाएगा। ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये यहाँ पर पहले स्टेबल अपना इक्विलिब्रियम पे था, इसको मान लो हम लोग डिस्प्लेस करके यहाँ ले गए, तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपकी तरफ से क्या है, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप अगर है तो माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव है। तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, जब पार्टिकल यहाँ पर है तो पॉजिटिव की तरफ लगेगा फोर्स, पॉजिटिव फोर्स लगेगा, तो ये क्या होगा, वापस नीचे गिर जाएगा। ये क्या अपना प्लस एक्स डायरेक्शन है। इधर थोड़ा सा ऊपर जाओ, चलो इधर जाते हैं। जब आप इधर जाओगे तो ये क्या है, ये आपके लिए पॉजिटिव स्लोप है, ये इस तरीके से था, ठीक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में था, थोड़ा सा ऊपर लगेगा, ये क्या आपके पास में, आपकी तरफ से ये पॉजिटिव स्लोप है, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, माइनस डी बाई डी एक्स, नेगेटिव लग जाएगा फोर्स, नेगेटिव डायरेक्शन फोर्स लग जाएगा। नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ हुआ, वहाँ नहीं, यहाँ हुआ नेगेटिव, वहाँ तो पॉजिटिव है ना, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई माइनस एक्स, तो फोर्स कहाँ लगेगा, नेगेटिव, तो ये वापस अपने वैल्यू की तरफ आ जाएगा। ये समझने का ट्राई करो, अगर ये यहाँ पर है, इसको उधर डिस्प्लेस करेंगे फोर्स इधर, इधर डिस्प्लेस करेंगे फोर्स इधर, ये यहाँ पर है, इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे फोर्स इधर, इधर डिस्प्लेस करेंगे फोर्स इधर। क्यों, क्योंकि F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स का जो भी आपके पास में स्लोप का वैल्यू आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, उसको फिर माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग को यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। उससे पता चल रहा है हम लोग को कि भैया वो जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये वाला जो केस था स्ट्रेट लाइन वाला, यहाँ पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। ये समझने का ट्राई करो, ये कंसेप्ट था। और यहाँ पे ये वाला जो केस होता है ना, ये ऑसिलेशन समझाता है आपको, ठीक है। ये जो केस है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला, ये ऑसिलेशन आपको समझाता है, यही तो ऑसिलेशन है ना। अब सोचो यहाँ पे ऑसिलेशन क्यों हो रहा है। आप मान लो यहाँ पर ये आपके पास में यू शेप है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोई पार्टिकल को छोड़ देते हो तो वो क्या होगा, वो नीचे जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा, या मान लो वो पहले से स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, उसको आपने थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस किया और फिर छोड़ दिया मान लो, ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तक जब पहुंचेगा ना, तो वो ना कुछ काइनेटिक एनर्जी अचीव कर चुका होगा। हालांकि उस पर फोर्स तो लगेगी नहीं, उस पॉइंट पर फोर्स यहाँ पर लगेगी,
जैसे ही वो उस पोजीशन पे पहुंचेगा वापस से ड्यू बाई डी एक्स जो टैंजेंट है, ठीक है, मिनिमम पॉइंट पे जो टैंजेंट है वो जीरो हो जाएगा एक मोमेंट के लिए, फोर्स तो नहीं लगेगा, बट उस पर जो काइनेटिक एनर्जी उसने अचीव कर ली उसके वजह से वो आगे बढ़ जाएगा। और फिर जब वो आगे बढ़ेगा तो उस पर फोर्स पीछे की तरफ लगने लग जाएगा, समझ रहे हो। फिर उसका स्पीड जो है वो कम होते होते वो स्पीड उसका जीरो होगा, फिर वो नीचे आएगा, और फिर जब वो नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, फिर जब वो मिनिमम पोजीशन में पहुंचेगा वापस से उस पर फोर्स एक्ट नहीं होगा फॉर अ मोमेंट, बट उस पर काइनेटिक एनर्जी अचीव कर चुका होगा वो, तो उसकी वजह से वो क्या होगा और आगे चला जाएगा। फिर जब वो आगे जाएगा तो उस पर क्या होगा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि जो सिस्टम है वो चाह रहा है उसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रखने का, फोर्स जो है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन में उसको भेजना चाह रहा है। समझने का ट्राई करो। इस नीचे वाले पोजीशन पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम है, और ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस है, इस एक्सट्रीम पोजीशंस पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम है, या फिर ऐसा बोल लो कि जीरो है। ठीक है, ये समझने का ट्राई करो। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों के सवाल हो सकते हैं कि भैया जब उसमें फोर्स लग नहीं रहा नीचे वाले पोजीशन पे तो और आगे जाएगा ही क्यों? क्योंकि उसने काइनेटिक एनर्जी एक स्पीड उसने अचीव कर ली है, नीचे गिरते गिरते एक स्पीड उसने अचीव कर ली, उस स्पीड की वजह से, उस मोमेंटम की वजह से वो आगे भाग गया। अब फिर जब वो आगे भागा तो उस पर फिर से फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता रहता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशंस, और इसी का एक स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लो अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो मीन पोजीशन, जैसे कि यहाँ पर एक मीन पोजीशन था स्टेबल इक्विलिब्रियम, इससे जो एंड एक्सट्रीम्स का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, और वापस से टाइम पीरियड वगैरह तो होता ही है, सब में हम लोग और आगे डिटेल में इसको देखेंगे। अब समझने का ट्राई करते हैं ऑसिलेशंस कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के ऑसिलेशंस होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानना आपको जरूरी है। 3 ऑसिलेशंस क्या होते हैं, एक होता है भैया फ्री ऑसिलेशन, एक होता है भैया आपके पास में डैम्प्ड ऑसिलेशन, और एक होता है आपके पास में भैया फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन मतलब क्या है, वापस से इसी को लेते हैं, एक पेंडुलम इमेजिन कर लो आप, ये आप एक पेंडुलम की तरह इमेजिन कर लो, पेंडुलम ऐसे घूमता है। ठीक है, पेंडुलम का मोशन, ठीक है, पेंडुलम का मोशन, इसको आप मान लो वैक्यूम में है, पहला केस ले लो वैक्यूम में है। अगर ये वैक्यूम में है, वैक्यूम में क्या हो रहा है, इस पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं लग रहा है, एयर फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है, वैक्यूम में है। तो जब ये वैक्यूम में है, जब ये वैक्यूम में मूवमेंट कर रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, ये इनडेफिनेट टाइम तक इसकी मूवमेंट चलती रहेगी, ये मूवमेंट रुकेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका जो एनर्जी है वो कहीं पर भी वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से ये ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री ऑसिलेशंस, बिकॉज इसमें जो एनर्जी है वो कहीं पर भी वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो सेकंड कैटेगरी है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, ये सेम केस आप मान लो, पेंडुलम वाला ही केस आप मान लो, बट इस बार आप वैक्यूम में नहीं मान के नॉर्मल एयर में मानो। ठीक है, तो क्या होगा, एयर की वजह से जो एयर फ्रिक्शन लगेगा उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है वो बर्बाद होगी धीरे धीरे। तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा और ये रुक जाएगा। मतलब ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे 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 करके ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी जो एनर्जी है वो बर्बाद हुई एयर फ्रिक्शन वगैरह की वजह से। ठीक है, ये रियल केस है एकदम। ठीक है ना, इस तरीके से, और फिर धीरे 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 रुक गया। ये रियल केस है, इसको बोलते हैं हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन। पहला केस क्या था, जब हम लोग वैक्यूम में, आइडियल केस, ठीक है, जब वो इनडेफिनेट टाइम तक ऐसे 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 हो जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी का वेस्टेज ही नहीं हो रहा है। तीसरा जो है ना, ये फोर्स्ड है, फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन बेसिकली डैम्प्ड का ही एक एक्सटेंशन टाइप का मान लो। फोर्स्ड में क्या होता है आपके पास में कि ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है उसको कंपेंसेट किया जाता है। मतलब कि डैम्प्ड ऑसिलेशन की वजह से जो एनर्जी बर्बाद हो रही है उसके कंपेंसेशन में अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस दे दें बॉडी को, तो क्या होगा, वो मूवमेंट करता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। समझने का ट्राई करो, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा था, ठीक है, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा था और ये रुक रहा था। बट अगर मान लो जो एनर्जी इसकी बर्बाद हो रही है जिसकी वजह से ये रुक रहा है, उतना ही एनर्जी अगर हम लोग एक्सटर्नली उसको दे दे उसी रेट से, तो क्या होगा, ये मूवमेंट करता रहेगा। हम लोग को पता ही नहीं चलेगा ना कि उसका एनर्जी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जितना उसका एनर्जी बर्बाद हो रहा है उतना ही हम लोग एक्सटर्नली उसको दे रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू। ठीक है, तो वो क्या है, मूवमेंट वो करता रहेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया उसको एनर्जी कैसे देंगे, एक्सट्रीम पोजीशंस में देंगे या मीन पोजीशन में देंगे, ये समझने का ट्राई करो। क्या होता है पता है, ये मान लो यहाँ पर है, ये इसका मीन पोजीशन है, एयर फ्रिक्शन वगैरह की वजह से क्या होता है पता है, जितना डिस्टेंस में यहाँ पर है ना राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड साइड में, उतना ये राइट हैंड साइड में नहीं पहुँच पाता है। क्यों नहीं पहुँच पाता, एयर फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी बर्बाद हो रही है। जब वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जब वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो उसकी एनर्जी बर्बाद हो रही है। तो जिस एम्पलीट्यूड पे वो यहाँ पे था उतना एम्पलीट्यूड पे वो वहाँ अचीव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बर्बाद होती है। ठीक है,
तो अगर मान लो आप एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ पर लगा के रखे हो कि भैया आप ये सोचो जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तब इसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे, वो चीज़ हो नहीं पाएगी क्योंकि वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं ना। आपने जिस पॉइंट पर उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाने का सोचा है अगर वो वहाँ तक पहुँचे ही ना तो आप एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगाओगे, ठीक है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। इसलिए क्या करना है आपको मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन में जब वो आएगा तब आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, ठीक है। तब क्या होगा कि मीन पोजीशन में तो आएगा हमेशा, ठीक है, इसके अबाउट अगर वो ऑसिलेट करे मीन पोजीशन में तो हमेशा आता रहेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड में नहीं पहुंचेगा डैम्पिंग की वजह से, बट मीन पोजीशन में आएगा। तो क्या करना है आपको, जब मीन पोजीशन में वो पहुंचे तब उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाना है ताकि वो उतने ही दूर पहुंच पाए जितना उसको पहुंचना चाहिए था अगर एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता तो, ठीक है। इस चीज़ समझना ट्राई करो। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि भैया मीन पोजीशन पे हम लोग को उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। जब वो मीन पोजीशन में पहुंचे तब उसको हल्का सा धक्का मारना है, ले बेटा तू जा अभी एम्पलीट्यूड तक, नहीं जाने का मतलब ले बेटा जा, ठीक है। बट अगर आप ये सोचोगे वो एम्पलीट्यूड पे आएगा तब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, वो आएगा ही नहीं ना क्योंकि एयर फ्रिक्शन है। क्लियर हुआ? यही थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। हम लोग क्या समझे, पीरियोडिक मोशन समझे, ऑसिलेशन समझे, जो पोटेंशियल एनर्जी वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। ये स्ट्रेट और फिर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ग्राफ से हम लोग ने समझा F = माइनस ड्यू बाई dx, फोर्स का कंसेप्ट समझा कि भैया कब कैसा फोर्स लग रहा है, वो कहाँ जाने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, ऑसिलेशन का कंसेप्ट यहीं से आता है। ये हमारे पास में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जिसकी वजह से वो आगे मूव कर जा रहा है। और फिर क्या हमारे पास में ऊपर जाएंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन क्या हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है या फिर कह लो 0 है, और फिर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। फोर्स कहाँ लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको वहाँ पर भेजना चाह रहा है पार्टिकल को। और फिर लास्ट में हम लोग क्या समझे, ऑसिलेशंस 3 टाइप के होते हैं, फ्री ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन हमने बता दिया कि भैया वो इंडेफिनिट टाइम तक मूव करता रहेगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है कि भैया वो इंडेफिनिट टाइम तक मूव नहीं करके वो स्टॉप हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से, एनर्जी लॉस की वजह से। और फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि भैया जो एनर्जी लॉस वो हो रहा है उसका, पार्टिकल का, पेंडुलम का, जिसका भी कह लो, उतने ही रेट से अगर उसको एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग प्रोवाइड करें तो वो क्या होगा, अपना मूवमेंट वो कंटिन्यू करता रहेगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।